बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम साकिब और आज की गुफ्तगू एक ऐसे नाम के गिर्द घूमेंगी जिसने आलमी टेक्नोलॉजी के ईवानों में एक जलजला पैदा कर दिया। नाम है सालेह आसफ। ये नाम शायद आपने चंद साल पहले न सुना हो, लेकिन आज एलन मस्क की नींदें इस नाम से जुड़ी हैं। यह कहानी कराची की उन गलियों से शुरू होती है जहां आम तौर पर ख्वाब दम तोड़ देते हैं, लेकिन सालेह आसफ ने इन ख्वाबों को कोड में तब्दील कर दिया। तसव्वुर कीजिए, एक 26 साला पाकिस्तानी नौजवान जिसके पास कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई मौरूसी दौलत नहीं, लेकिन वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स के साथ $60 अरब की डील पर साइन कर रहा है। ये सिर्फ एक मालियाती कामयाबी नहीं है, ये एक कल्चरल अनाउंसमेंट है कि जहानत किसी पासपोर्ट या सरहद की मोहताज नहीं होती। लेकिन इस कामयाबी के पीछे छुपे बहुत सारे तल्ख हकाइक। क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है या हमारी शिकस्त है? और दूसरा सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्या असलहे की वजह से? नहीं, वो सुपर पावर है अपनी टैलेंट मैग्नेट पॉलिसी की वजह से। वो दुनिया भर के बेहतरीन बीजों को चुनता है और उन्हें अपनी जरखेज मिट्टी में बो देता है। सालेह आसफ जब मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहा था तो पाकिस्तान में उसे एक अखबार की खबर की जगह मिली, लेकिन अमेरिकी तालीमी इदारों ने उसके दिमाग की कीमत पहचान ली। उसे TI में बुलाया, वहां उसे वो माहौल दिया जहां उसे ये फिक्र नहीं थी बिजली का बिल कैसे देना है, उसे ये फिक्र नहीं थी कि अगर UPS खराब हो गया तो फिर क्या होगा। वहां उसे दोस्त मिले जिनका नाम माइकल, एमन और एरविड था, जिन्होंने मिलकर कर्सर की बुनियाद रखी। अमेरिका जानता है कि एक सालेह आसफ की कीमत हजारों एकड़ जमीन से ज्यादा है। वहां उसे वो आसमान मिला जहां वो उड़ सकता था, लेकिन हमने उसे क्या दिया? हमने उसे सिर्फ एक ऐसी रियासत दी जो अपने नौजवान को अपने आप पर बोझ समझती है। अब जरा इस तलख हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे कि पाकिस्तान में सालेह आसफ जैसे लोग क्यों नहीं पनप पाते। हमारे पास दिमाग की कमी नहीं, हमारे पास इक़्तिदार की कमी है। पाकिस्तान का सरमायादार आज भी कुरूने वुस्ता की सोच में कैद है। उसे ज़मीन का प्लाट समझ में आता है, उसे हाउसिंग सोसाइटी की फाइल समझ में आती है, उसे चीनी की मिल समझ में आती है, उसे एल्गोरिदम समझ नहीं आता। अगर सालेह यहाँ किसी सेठ के पास जाता तो क्या होना था, और वो उनसे कहता कि मैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाना चाहता हूँ जो कोडिंग खुद करेगा, तो उसे वो सेठ, वो सरमायादार, वो इन्वेस्टर उसे क्या जवाब देता? बेटा, ये हवाई बातें छोड़ो, कोई ऐसी चीज़ लाओ जिसकी दीवारें खड़ी की जा सकें, जिसका कब्जा लिया जा सके। हमने अपने सरमाए को डेड एसेट्स में कैद कर दिया है। हमारा इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेता, जबकि सिलिकॉन वैली का इन्वेस्टर रिस्क लेता है। बड़े बड़े अदारों ने जैसे OpenAI ने सालेह आसफ के आइडिया पर अरबों डॉलर लगाए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्तकबिल सीमेंट में नहीं सिलिकॉन में है। जब तक हमारा सरमायादार प्लाटों की फाइलें बेचने में फख्र महसूस करेगा, हमारे सालेह आसफ दूसरे मुल्कों की तकदीर बदलते रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सालेह आसफ पाकिस्तान में रहकर कामयाब हो सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी को खुद से पूछना चाहिए, और इसका दो टोक जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में सालेह आसफ को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की मौत का सामना करना, उसे फायरवॉल से लड़ना पड़ता, उसे सुस्त इंटरनेट का रोना पड़ता, उसे पेपाल ना होने की वजह से अपनी आमदनी छुपाना पड़ती, यहाँ उसे हर रोज़ ये साबित करना पड़ता कि वो कोई एजेंट नहीं बल्कि एक प्रोग्रामर है। यहाँ का निज़ाम तकलीफ कारों के लिए नहीं बल्कि अतात गुजारों के लिए है। यहाँ अगर आपने कुछ नया करना है तो रियासत आपके रास्ते में खारदार तारें बिछा देती है। रियासत नहीं, शायद कुछ लोग आपके रास्ते में खारदार तारे बिछा देते हैं। साले को वो इकोसिस्टम चाहिए था जहां दुनिया के बेहतरीन दिमाग एक साथ बैठकर चाय पिए और कायनात बदलने की बातें करें। पाकिस्तान में हम चाय के ढाबों पर सिर्फ सियासत और एक दूसरे की टांग खींचने की बातें करते हैं। अब सोचने की बात है कि एलन मस्क को क्या जरूरत पड़ी थी। लोग ये सवाल पूछते हैं कि कर्सर में ऐसा क्या खास है? ये महज एक एडिटर नहीं है भाई, ये एक AI एजेंट है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX को ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो इंसानी गलती, यानी जो ह्यूमन एरर होता है कोडिंग में, उसको ख़त्म कर सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट के ढांचे में ये चीज़ शामिल है
कि वो कोडिंग को एरर फ्री बनाता है और सेकंडों में वो कोड लिख देता है जिसके लिए इंसानों को हफ्ते दरकार होते हैं। जब मस्क ने साले की कंपनी की कदर $60 अरब लगाई तो वो असल में वक्त खरीद रहा था। वो जानता है कि अगर इसे मरीख पर जलना है तो उसे ऐसे टूल चाहिए जो खुद ब खुद सिस्टम को अपडेट और रिपेयर कर सके। साले ने वो दिमाग बनाकर दे दिया उसको, अब उसने उसकी कीमत लगा दी। अब दुनिया भर के डेवलपर्स का उस्ताद साले बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि साले की कामयाबी की बुनियादी वजह क्या है। उसकी कामयाबी की बुनियादी वजह इल्म रियाजी है। उसने 3 बार आलमी रियाजी ओलंपियाड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन यहां रुककर सोचें कि हमारे सरकारी स्कूलों में रियाजी कैसे पढ़ाई जाती है। हमारे माशरे में रियाजी को महज एक खुश्क मजमून या रट्टेबाजी का इम्तहान समझा जाता है, लेकिन हकीकत में रियाजी कायनात की वो खुफिया ज़बान है जिसके बगैर तरक्की का हर दावा खोखला है। साले आसफ का 3 बार आलमी रियाजी ओलंपियाड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना कोई मामूली वाकया नहीं था। ये उस बात का सबूत था कि उसने कायनात के मंतकी ढांचे को समझ लिया है। आज की दुनिया जियोपॉलिटिक्स से निकलकर एल्गोरिदम की सियासत में दाखिल हो चुकी है, जहां हर वो कौम हुक्मरानी करेगी जो अदाद व शुमार की पेचीदगियों को सुलझाना जानती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आज इतना शोर है, असल में रियाजी की ही एक जदीद शक्ल है। हमें जब तक हम अपने बच्चों को इल्म रियाजी से डराने की बजाय उसे मसाइल हल करने का फन नहीं सिखाएंगे, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के सारफ बन सकते हैं, उसके खालिक नहीं। रियाजी सिर्फ हिसाब किताब का नाम नहीं, ये ज़हनी नज़्म ज़ब्त और कायनात की तस्खीर की पहली सीढ़ी है। और हमने रियाजी को एक खौफ बनाकर रख दिया है। हमने तालीम को सिर्फ नौकरी के हसूल का जरिया बना दिया है। साले जैसे लोग इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इन्हें निक्सर कॉलेज जैसे अदारे मिलते हैं जो आलमी मेयार की सोच देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन लाखों बच्चों का क्या कसूर है जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन इनके पास निक्सर की फीस नहीं। हमने जहानत को क्लास सिस्टम में बांट दिया है। ये 2 पाकिस्तान का नजरिया है जो हमारे टैलेंट को दीमक की तरह चाट रहा है। दोस्तों, साले आसफ की कामयाबी पर बगले बजाना बहुत आसान है, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। साले आसफ पाकिस्तान का टैलेंट तो है, लेकिन वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है। उसे अमेरिका ने पॉलिश किया, उसे सिलिकॉन वैली ने सरमाया दिया, उससे एलन मस्क ने पहचान दी। हम सिर्फ उसकी तस्वीरें लगाकर वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमने उसे खो दिया है। हम हर साल अपने बेहतरीन दिमागों को यूं ही खो देते हैं। जब तक हम प्लॉट कल्चर से निकलकर टेक कल्चर में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने नौजवानों को बोझ समझने की बजाय कौमी असासा नहीं समझेंगे, तब तक हमारे साले आसफ यूं ही हिजरत करते जाएंगे। साले आसफ को मुबारकबाद, लेकिन पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सरमायाकारों के लिए ये सोचने का मुकाम है कि $60 अरब की कंपनी बनाने वाला दिमाग उनके दरमियान से निकला, लेकिन वो उसे पहचान न सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सोचिएगा जरूर।